इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HA। अब वीक एसिड HA तो कैसे ब्रेक होगा, ये देखिए इस तरीके से है ना, H प्लस और A माइनस में, करेक्ट। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 1 + 1 2, N की वैल्यू हो गई 2, करेक्ट। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, है ना। अब कल की क्लास में आपको बताया था, देखिए भाई वीक एसिड HA तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो वाटर का केस है, तो वाटर का अगर केस है तो ध्यान से सुनिए, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस, अगर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट इसने दिया हुआ है, करेक्ट, यही आपका डेल्टा TF है, यही आपका क्या है, डेल्टा TF है, करेक्ट। यही आपका क्या है, डेल्टा TF है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही आपको दिया हुआ है एक तरीके से, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3। ये बात कौन कौन सोच पाया बताइए, कल की क्लास में इस पे डिस्कशन हुआ था, किसको किसको याद है बताइए। देखिए 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HA हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस, है ना। तो 2 मोलर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, यानी कि डेल्टा TF दिया हुआ है। कौन कौन सोच सकता है बताओ, क्यों भाई, कल आपको बताया था, ये देखिए डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T ऑफ सॉल्वेंट, TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF ऑफ सॉल्यूशन, यही था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट वाटर है तो ये तो 0 हो जाता था, ठीक। तो डेल्टा TF की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो TF ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वल होता था, और TF ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए उसने हमसे क्या पूछा है, कह रहा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज डैश इंटू 10⁻⁻3, है ना, मतलब अल्फा हमसे पूछा हुआ है, अल्फा हमसे इन्होंने पूछा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए अल्फा अगर आपको निकालना है तो वेंटो फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा, डिसोसिएशन का केस है, तो 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक। अल्फा निकालने के लिए n पता होना चाहिए, n पता है, वेंटो फैक्टर i नहीं पता है, तो वेंटो फैक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। तो यहां से वेंटो फैक्टर I निकालिए, डेल्टा TF कितना है 3.885 इज इक्वल्स टू I इंटू KF कितना है हमारे पास, KF ऑफ द मोलर डिप्रेशन कॉन्सेंट ऑफ द वाटर इज 1.85, तो KF इज 1.85, मोलैलिटी कितना है 2 है, तो यहां से आप I निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू 3.885 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1.85 इंटू 2, तो आएगा 3.7, ठीक। उसके बाद 3.885 डिवाइडेड बाय 3.7, तो आएगा कितना 1.05, आई का वैल्यू 1.05। अब यहां लाके रखिए, तो आई की जगह 1.05 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो यहां से आएगा हमारे पास 0.05, ठीक। ये 1 इधर आके माइनस करेगा, तो 1.05 माइनस 1 0.05 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 इंटू अल्फा, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 हम लोग के पास आ रहा है, चेक कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है, तो समझो जरा ध्यान से, ये हमारे पास अल्फा है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, अब जरा ध्यान दें, यहां पे हम लोग एक और जीरो लगा सकते हैं अपने मन से, है ना, और हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां पे भेजेंगे ऐसे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50, है ना, और 1 2 3 प्लेस राइट में गया, इसलिए 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर -3 तो पहले से ही दिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या फिल करेंगे 50, ये इस तरीके से हमारा आंसर आएगा।